Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So today we are going to cover the MCQs for midterms of Pakistan Studies Pak 301. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट MCQ है, हु कॉइंड द नेम पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम स्टेट। क्या मुस्लिम स्टेट के लिए पाकिस्तान का नेम जो है किसने सजेस्ट किया था, किसने तजवीज़ किया था। एंड द ऑप्शंस आर अलामा इकबाल, कायद आज़म, चौधरी रहमत अली एंड हफीज़ जालंधरी। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो चौधरी रहमत अली है, इन्होंने पाकिस्तान का नेम जो है वो सजेस्ट किया था, राइट। उसके बाद आपके पास सेकंड MCQ है, इन विच ईयर वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स वाज इशूड। वाइट पेपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कब इशू किया गया था, मार्च 1932, 31, 30 या 33 में। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मार्च 1933। नेक्स्ट MCQ है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1945 टू 46। तो 1945 और 46 में जब इलेक्शंस हुए थे उसमें NWFP का चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन सिलेक्ट हुआ था। डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, डॉक्टर खान साहिब एंड खिज़र हयात तिवाना। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है इसकी दैट इज़ डॉक्टर खान साहब, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन डिड इंडियन ट्रूप्स लैंड इन कश्मीर। के जो इंडिया की फ़ौजें वगैरह थी, उन इंडियन आर्मी जो थी उन्होंने कश्मीर पे कब लैंड किया या कब उन्होंने वहाँ पे अटैक किया। अक्टूबर 1947, सितंबर 1947, अगस्त 1947 या नवंबर 1947। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा, दैट इज़ अक्टूबर 1947। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मैनी लार्ज स्टेट्स वर देयर इन इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। कि जब इंडिया की जो है वो तकसीम होने लगी तो उस वक्त कितनी जो है वो बड़ी बड़ी रियासतें थी इंडिया में उस वक्त। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 560। उस वक्त 560 जो है वो टोटल रियासतें थी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। उसके बाद है आपके पास, व्हेन डिड द हिंदूज स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। के हिंदूज़ ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, तहरीक शुरू की थी कि क्विट इंडिया, के इंडिया को छोड़ के चले जाओ, वो कब उन्होंने स्टार्ट की थी। इन अगस्त 1944, इन अगस्त 1942, सितंबर 1944 या मार्च 1942। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास बीटा है, इन अगस्त 1942। अच्छा, अब नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ माउंट बेटन एज वाइसरॉय इन 1947। के 1947 में जब वाइसरॉय के तौर पे माउंट बेटन को सिलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया, तो उसका अहम मकसद क्या था। टू प्रोलॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। के इंडिया में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों का जो राज है उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक लेके जाना था, इसलिए बिकॉज ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था इसलिए। टू वाइंड अप द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकॉज ही वॉज एफिलिएटेड विद कांग्रेस, और इसलिए कि वो कांग्रेस से एफिलिएटेड था, उससे लिंक था, या उन्होंने वाइंड अप करना था ब्रिटिश रूल को इंडिया में। तो 1947 में माउंट बेटन को इसलिए सिलेक्ट किया गया था वाइसरॉय, ताकि वो क्या करे कि आके ब्रिटिश रूल जितना भी है, लाइक अंग्रेज़ों की वहाँ पे जितनी भी हुकूमत है उसको वाइंड अप करे। क्यों? क्योंकि फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन होनी थी 1947 में, इसलिए जो है वो माउंट बेटन को एज अ वाइसरॉय जो है वो सिलेक्ट किया गया था। ओके, उसके बाद है, विच पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन NWFP आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1937। के 1937 के इलेक्शंस के बाद NWFP में किस पार्टी ने जो है वो गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी ने, खुदाई खिदमतगार पार्टी ने, यूनाइटेड पार्टी ने, या मुस्लिम लीग ने। तो ये एग्ज़ाम्स में अक्सर आ जाता है, और इसकी राइट ऑप्शन जो है वो खुदाई खिदमतगार पार्टी है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन डिड द कांग्रेस स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब कांग्रेस ने जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू की। 1940 में। ये अदम तहरीक अदम ताउन वैसे इसको उर्दू में कहते हैं। 1940, 1942, 44 या 1945। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1940। 1940 में जो है उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ईयर सर सैयद रोट रसाले असबाब बगावत हिंद। रसाले असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने किस ईयर में लिखा था। 1857, 58, 1859 या 1864। और इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास बीटा है, 1858। Okay, so the next MCQ is, what Iqbal expressed in his letters to Jinnah from May 1936 to November 1937। के मई 1936 से नवंबर 1937 तक अल्लामा इकबाल ने जो लेटर्स लिखे थे, लेटर्स टू जिन्ना, उसमें क्या उसने एक्सप्रेस किया। ही टॉक्ड अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ही टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मुस्लिम्स कम्युनिटी, ही टॉक्ड अबाउट द एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस टुवर्ड्स मुस्लिम्स, ही टॉक्ड ऑफ अ सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस। सो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है डेल्टा, ये ठीक है। और इसमें क्या था कि जो लेटर्स टू जिन्ना अल्लामा इकबाल ने राइट किया था मई 1936 से नवंबर 1937 तक, उसमें उन्होंने मुस्लिम जो मुसलमानों के सूबे थे उसके लिए एक अलग फेडरेशन, अलग रियासत की जो है वो बात की थी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अल्लामा इकबाल स्टेड इन यूरोप। के अल्लामा इकबाल ने कितने
अरसे तक, कितने सालों तक जो है वो यूरोप में काम किया, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 और फॉर 6 ईयर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फॉर 3 ईयर्स। उन्होंने 3 साल तक जो है वो वहाँ पे स्टे किया था। अच्छा, अब उसके बाद में मुस्लिम्स डिमांड ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड इन, कि अलग लाइक इलेक्टोरेट अलग उनकी रियासत, और इस तरह से मुस्लिम्स की कब डिमांड जो है वो एक्सेप्ट की गई, रॉलेट एक्ट के बाद, लखनऊ पैक्ट के बाद, नेहरू रिपोर्ट या 14 पॉइंट्स की वजह से। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसकी बीटा है कि लखनऊ पैक्ट जो था उसमें जो है मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो रिक्वेस्ट है, उनकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट की गई थी। ओके, अब नेक्स्ट है, व्हेन वाज द क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन जो है वो क्रिप्स का जो वो वफद था वो कब इंडिया में भेजा था? अगस्त 1940, मार्च 1942, सितंबर 1944, इन मार्च 1940। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन बीटा है आपके पास, इन मार्च 1942। नेक्स्ट है आपके पास, ऑन विच इशू जिन्ना अपोज एंड लेफ्ट द कांग्रेस इन 1920। अब यहाँ पे देखें कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, और 1920 में जो है उन्होंने कांग्रेस को लीव कर दिया था। अब उन्होंने लीव क्यों किया था? ऑन द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ऑन द इशू ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, और ऑन द इशू ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट थी उसकी वजह से कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस जो है वो 1920 में लीव कर दी थी। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास, हुई सेड टू बी द पाइनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी, कि टू नेशन थ्योरी जो दो कौमी नज़रिया है उसका पाइनियर, उसका फाउंडर किसको कहा जाता है? सर सैयद अहमद ख़ान, अलामा इकबाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा, दैट इज़ सर सैयद अहमद ख़ान। इन्होंने क्या किया था कि दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी जो है वो प्रपोज़ की थी फॉर मुस्लिम्स। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, वाई पूना पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन सितंबर 1932। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट जो है वो कंक्लूड क्यों किया गया, वाइंड अप क्यों किया गया? एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड लोअर कास्ट इन इंडिया। जब जो पूना पैक्ट है जो सितंबर 1932 में कंक्लूड किया गया, उसका बेसिक मोटिव, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? कि पूना पैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट थी। एग्रीमेंट किसके दरमियान में थी? एक तो कांग्रेस के जो गांधी थे उनके दरमियान में, एंड लोअर कास्ट इन इंडिया। और इसमें क्या था कि जो हायर कास्ट थी इंडिया में, जो आला तबकात थे, उन्होंने लोअर कास्ट की लाइक उनकी जो भी राइट्स वगैरह जो है उनको वाइडली एक्सेप्ट किया था। तो दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पूना पैक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन डिड सर सैयद अहमद ख़ान गो टू इंग्लैंड। अब सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड कब गए? 1869 में। व्हेन डिड द मुस्लिम्स कम्युनिटी ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस। मुस्लिम्स जो हैं वो डे ऑफ डिलीवरेंस, यौम निजात, कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन दिसंबर 22, 1939 को फर्स्ट टाइम जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया गया। वाई डिड सर सैयद अहमद ख़ान एंड हिज कलीग्स एडवाइज द मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। अच्छा, अब सर सैयद अहमद ख़ान और उनके जितने भी कलीग्स थे वो मुस्लिम्स को क्यों एडवाइज़ करते थे कि वो कांग्रेस से दूर रहें? बिकॉज कांग्रेस पॉलिसीज़ डिड नॉट प्रोटेक्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो मुसलमानों के मफाद थे, जो उनके इंटरेस्ट थे, उनकी लीगल डिमांड्स थी, वो कांग्रेस जो है उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर रही थी। वो सिर्फ हिंदूज़ को और ब्रिटिश को जो है वो रिप्रेजेंट करती थी। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स को सजेस्ट किया कि वो कांग्रेस पार्टी से अवॉइड करें। नेक्स्ट आपके पास, व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। के पार्टीशन के टाइम पे जूनागढ़ जो रियासत थी उसका टोटल एरिया कितना था? तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली, दैट इज़ 3377 माइल्स, 3377 माइल्स। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इकबाल डिड आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। के यूरोप से वापस इंडिया आने के बाद इलामा इकबाल ने क्या किया? ही स्टार्टेड वर्क ऑन द रूट्स ऑफ मुस्लिम डिक्लाइन एंड द मैकेनिज़्म टू अपलिफ्ट द मुस्लिम्स। के उन्होंने इस बात पे जो है वो काम शुरू किया कि मुसलमानों के ज़वाल का, उनके डिक्लाइन की क्या बेसिक्स हैं, क्या वजूहत हैं, एंड द मैकेनिज़्म टू अपलिफ्ट द मुस्लिम्स, और मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए हर लिहाज से उनकी प्रोग्रेस के लिए जो है वो उस पर काम करना उन्होंने शुरू किया। विच एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड टू गिव लीगल शेप टू द 3 जून प्लान इन 1947। के 1947 में जो 3 जून प्लान था वो किस वजह से कंटिन्यू किया गया? किस एक्ट की वजह से कंटिन्यू किया गया? प्रोमलगेटेड मीन्स टू कंटिन्यू। इसमें देखें जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं वो दोनों सेम हैं, ये दोनों ही ठीक हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ जुलाई 1947। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप इसको एक बार आप लोग कवर कर लें तो कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव का कवर हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।